हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। आज की एक लेटेस्ट अपडेट है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। परमानेंट भर्ती कब? हरियाणा के कॉलेजों में अब अनुबंध आधार पर भर्ती होंगे। रिटायर्ड शिक्षक एंड नॉन टीचिंग जो भर्ती है वो अनुबंध आधार पे होगी। तो पक्की भर्ती कब होगी? परमानेंट जो भर्ती की जिसका इंतजार कर रहे हैं कई सालों से, तो वो कब होगी? तो उसके ऊपर कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो आज की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। उसके साथ साथ में अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी का निशान है उसके ऊपर ऑल का निशान मिलेगा, उसको दबा लें, ताकि जितनी भी वीडियो आए उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे आपको मिलता रहे। और अगर आप हिंदी की अगर तैयारी करना चाहते हैं, अभी पीजीटी की और एस्टेट की और ईएमआरएस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो सक्सेस इन हिंदी एकेडमी नाम से हमारा चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हिंदी की जो आपकी सब्जेक्टिव है तैयारी आप कर सकते हैं। तो अभी चर्चा करते हैं आज की जो लेटेस्ट अपडेट है आपकी परमानेंट भर्ती या फिर जो गेस्ट टीचर लगाए जाएंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सरकारी कॉलेजों में अनुबंध आधार पर काम करेंगे रिटायर्ड शिक्षक। उद्घाटन से पहले अब पहले नए भवनों में शिफ्ट होंगे कॉलेज। यानी शिक्षा मंत्री ने आज इनकी जो कुछ रिस्पॉन्स आई है बहुत मतलब दिनों के बाद में, जो अपने शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा जी, जो उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री बना, जो परिवहन मंत्री भी हैं, उन्होंने आज तक ये इस मुद्दे पर तो ये लगभग बोलते ही नहीं हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं। अगर बोलते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो ये जो भी परिवहन मंत्री बना रखे हैं तो उसी मुद्दे पर बोलते हैं। शिक्षा मंत्री जैसे अभी कुछ टाइम पहले बनाए, लेकिन इसके ऊपर तो ये अभी कुछ बोलते नहीं। लेकिन अब इन्होंने बोला है नई भर्ती का, तो इन्होंने कुछ वो किया ही नहीं है। ये बोलते हैं तो क्या बोलते हैं अभी देखो। उच्च शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कही है बात। बोले, जब तक टीचर की भर्ती नहीं होती तब तक रिटायर्ड टीचर से अनुबंध पर लिया जाएगा काम। कॉलेजों में एचकेआरएम के जरिए गैर शिक्षक कर्मियों की होगी भर्ती। जो भी भर्ती होगी टीचिंग की है या फिर नॉन टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग, दोनों भर्ती क्या एचकेआरएम से होंगी या फिर अनुबंध आधार पे भर्ती करेंगे। भी परमानेंट भर्ती को इतनी जल्दबाजी जो कर रहे हैं अभी, क्योंकि इलेक्शन का भी टाइम आ गया है, तो ये जो भी जल्दबाजी कर रहे हैं किसकी इलेक्शन के कारण कर रहे हैं कि जो भी कॉलेजों में भाई शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए। हमें शिक्षकों की कमी पूरी कर दी है, सभी कॉलेजों में शिक्षक कंप्लीट हैं। उसके बाद में बच्चों को भी पढ़ाने के लिए शिक्षक मिल जाएंगे। बोले भाई स्कूलों में कॉलेजों में शिक्षकों की पूरी पूर्ति है, और उसके बाद में नॉन टीचिंग के स्टाफ की भी पूर्ति कर देंगे। अपने जो भी अपने हैं जानकार उनको जैसे एचकेआरएम के माध्यम से भर रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन का टाइम है। भाई मेन चीज़ ये जो पक्की भर्ती भी इतने जोर क्यों नहीं दे रहे? जो पक्की भर्ती आप ये लगाओ कितने सालों से, 4 से 5 साल से अभी जो पेंडिंग में है, उसको क्यों नहीं कर रहे? अभी क्या बोला है इन्होंने वो देख लेते हैं। शिक्षा को बेहतर करने के लिए 3 पैरामीटर महत्वपूर्ण है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, और तीसरा उस स्थान का प्रिंसिपल। यदि प्रिंसिपल जिम्मेदार और मेहनती होगा तो कुछ कमियां स्थानीय स्तर पर हल हो जाएंगी। हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह बात उच्चतर शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा और विज्ञान एवं तकनीकी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कही। तीनों विभागों में प्रिंसिपल की पदोन्नति बड़े लेवल पर की गई है। यानी पदोन्नति प्रिंसिपल की है, वो भी पहले बहुत डिमांड थी। प्रिंसिपल की भी बहुत सारी वैकेंसी कॉलेज के अंदर खाली थे, बहुत सारे पद खाली थे, तो अभी इन्होंने कुछ पदोन्नति कर दी है, ठीक है। बड़े लेवल पर पदोन्नति की है। सभी पात्र अधिकारी को पदोन्नत कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट जो कई साल से रुकी हुई थी उसे स्ट्रीमलाइन करके कुछ रिक्रूटमेंट कर दी गई हैं, और बाकी के लिए कार्य प्रगति पर है। रिक्रूटमेंट इन्होंने कुछ की नहीं है, लेकिन कुछ तो पदोन्नति है भी जो टीचर्स की, जो आपके सीनियर जैसे आपके बोलते हैं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर उसके बाद में प्रोफेसर, ठीक है। उसको पदोन्नत कर दिया अभी इन्होंने, जैसे प्रिंसिपल के तौर पर, जिसकी रिक्रूटमेंट काफ़ी दिनों से पेंडिंग में थी। प्रिंसिपल की भी बहुत सारे कॉलेजों के अंदर कमी थी, और बाकी के लिए कार्य प्रगति में है। जब तक टीचर की भर्ती नहीं हो जाती तब तक रिटायर्ड टीचर्स को अनुबंध पर लगाया जाएगा। साथ ही कहा है कि प्रदेश के किराए के भवनों में चल रहे कॉलेज खुद के भवनों में शिफ्ट होंगे। 5 कॉलेजों के नए भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, हालांकि विधिवत रूप से उद्घाटन बाद में किया जाएगा। कॉलेजों में गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती होगी, वो किससे होगी? एचकेआरएम के जरिए की जाएगी।
जल्दी से जल्दी सुलझाए की शिकायतें। उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनसंवाद और सीम विंडो पर विभागों से संबंधित शिकायत का व्यू करें और जल्द से जल्द उसको सुलझाया जाए। मेन चीज़ क्या है भाई, मेन चीज़ क्या है, अभी जो आपके इलेक्शन का टाइम है तभी इतना वो कर रहे हैं। जो भी पहले भी ये शिकायत आती लेकिन कितने दिनों तक पेंडिंग में रहती थी। अभी जो आपकी ये जो मेन शिकायत क्या है कि भी ये जो भर्ती नहीं कर रहे, उस शिकायत को ये सोल्यूशन नहीं करे कि जल्दी से जल्दी उसको सोल्यूशन किया जाए, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला। कि बोला ये चल रहा है काम, उसका आज तक इन्होंने कुछ नहीं बोला है। शिक्षा मंत्री ने एक आध बार बोला होगा, नहीं तो ये जो उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री बना रखे हैं मूलचंद शर्मा जी, इन्होंने आज तक भी नहीं बोला है कि भाई ये अभी जैसे ये भी इनकी मीटिंग हुई है भाई, इतने शिक्षकों की हम भर्ती जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करेंगे और इतने टाइम तक करेंगे, ठीक है। ये पहले बोले कि हम 6 महीने में ही भर्ती कर देंगे। अभी आप ये देखो, आप अभी इनके इलेक्शन का जो टाइम है वो आपका है अप्रैल के अंदर, जब भी इलेक्शन है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। अप्रैल के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हैं और जो इनके इलेक्शन हैं विधानसभा वाले, ये लोकसभा वाले हैं और विधानसभा वाले आपके अक्टूबर में हैं, ठीक है। अक्टूबर में हो सकता है, ये कर रहे हैं भी, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों इलेक्शन अगर एक साथ में होंगे तो ये भर्ती जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो कब तक पूरी होगी, वो नहीं हो सकती। इस बेस पर अगर ये चल रहे हैं, जो ये अगर ये बोले कि ये इन्होंने बोल तो दिया कि भिन्न की भर्ती होने तक तब ये जो भी है अनुबंध आधार पर रखेंगे, तो इन्हें अनुबंध आधार पर रखेंगे। तो अगर दोनों भर्ती अप्रैल में कंप्लीट, जो सॉरी दोनों इलेक्शन अगर अप्रैल में होते हैं विधानसभा वाले लोकसभा वाले, तो ये जो आपकी भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर वाली इस जो टाइम के अंदर, तो इस मतलब जो योजना चली हुई इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्योंकि अभी ये देखो आप कितने दिन से बोल रहे कि 1 महीने में 10 दिन में आ जाएगा। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर, अब ये आप लगा के चलो, अब कौन सा महीना है, सितंबर का है, आज 20 तारीख हो चुकी है। 20 तारीख की कल की अपडेट है आज के न्यूज़पेपर में, तो 20 तारीख हो चुकी है। 20 अभी 10 दिन इस महीने के बचे हुए हैं। तो अभी आपके पास में कौन कितने बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। मार्च उससे यानी आपके पास में लगभग लगभग 5 महीने बचे हुए हैं। और बाद में तो आचार संहिता भी लग जाएगी। तो इन 3-4 महीने में, क्योंकि जो आपकी पीजीटी की भर्ती पे भी इन्होंने जोर लगा रखा है, जो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपकी मार्च अप्रैल तक बहुत कोशिश करेंगे ना। उसके बाद हो सकता है कोई केस अगर ना हो सकता है एक आधा केस भी हो जाए, तो भी वो कैसे कंप्लीट, वो भी बहुत मतलब होने के उसके भी कम चांसेस हैं, लेकिन करने की तो कोशिश करेंगे ये। और ये भर्ती कब तक हो, अगर ये निकालेंगे तो कॉलेज की वैकेंसी इलेक्शन के टाइम पे निकाल के छोड़ देंगे, देख लेना अगर ये होंगे। और अगर आपके अक्टूबर में होंगे तो कुछ चांसेस हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है होने के चांसेस ऐसे चलेंगे, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि कॉलेजों में हम करेंगे अनुबंध आधार पर। अगर अनुबंध आधार पर करेंगे तो ये कब करेंगे भाई भर्ती, इन्होंने पक्की भर्ती के बारे में तो बोला नहीं, विद टाइम पीरियड में हम भर्ती करेंगे। इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अभी एक और न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आपको मैं ये चीज़ है ये भी बता देता हूँ, एक बार क्या लिख रखा है, जल्दी से जल्दी सुनवाई शिकायत के बारे में देखिए क्या लिख रखा है। किसी भी संस्थान में लाइब्रेरी और लैब्स का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा में यह प्रयास होना चाहिए कि लैब्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। यदि किसी विद्यार्थी को लैब्स में ट्रेनिंग नहीं मिले तो यह फील्ड में काम नहीं कर सकता। एक आइडियल लैब क्या होनी चाहिए, इसके लिए कमेटी का गठन गया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि कोई भी फाइल वर्क पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। यदि जिलों में बैठे प्रिंसिपल कोई डिमांड भेजते हैं तो मुख्यालय में बैठे अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि डिमांड को जल्द पूरा किया जाए। बैठक में उच्चतर व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारी, मुख्य सचिव आनंद मोहन गरण जो भी है, ये जो कैंडिडेट थे भाई जिनके नाम दे रखे हैं, ये उस टाइम पे उपस्थित थे। तो अभी जो भी है ये कोशिश कर रहे हैं कि भी पूरे भर्ती के ऊपर तो इन्होंने बोला नहीं, लेकिन जो भी कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो भी सुविधाएं बच्चों को दी जाएंगी, कि ये मेन चीज़ है इलेक्शन का टाइम। अभी एक न्यूज़ और है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बोल रहा था कि दिखाऊंगा आपको, पहले मैंने ये बताई, थोड़ा ये तो छूट गया था, तभी आपको जो न्यूज़ है वो दिखाता हूँ। एक ये दे रखी न्यूज़, हरियाणा, अब शिक्षकों की रिटायरमेंट बच्चों की पढ़ाई में नहीं बनेगी बाधा। क्या है, सरकार शैक्षणिक स्तर के बीच में रिटायर होने वाले शिक्षकों की देगी सत्र के अंतिम तक पढ़ाने का मौका। नियमित अध्यापकों के साथ साथ अतिथि अध्यापकों को मिलेगा अवसर। यानी मेन चीज़ क्या है कि ये जो रिटायरमेंट को ही मौका दे रहे हैं, क्योंकि नए बच्चों को क्यों नहीं दे रहे मौका। मेन चीज़ है नई भर्ती की जितनी डिमांड है, 38,000 की वैकेंसी खाली थी, उस डिमांड को तो ये पूरा नहीं कर रहे। और ये बोल रहे कि रिटायरमेंट वाले हैं उन्हीं को लगा के रखेंगे, और बीच में रिटायरमेंट होंगे तो हम उनको रिटायरमेंट नहीं करेंगे, हम साल के लक्ष्य जैसे कोई
अभी आप लगा के चलो स्टार्टिंग में कोई 1-2 महीने जाने के सेशन जाने के बाद में रिटायरमेंट होता है तो उसको साल के लास्ट तक फ्री की तनख्वाह देंगे भाई। उसकी रिटायरमेंट होगी तो उसको घर वापस भेज दो, नई भर्ती करो। लेकिन वो नहीं कर रहे कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको जो महीने के जो सॉरी सेशन के लास्ट तक रखेंगे। अभी देखो सरकार 60 के बीच में रिटायरमेंट होने वाले शिक्षकों को देगी 70 के अंतिम तक पढ़ाने का मौका। नियमित अध्यापकों के साथ अतिथि अध्यापकों को भी मिलेगा अवसर। मेन चीज़ है पक्की भर्ती होनी चाहिए, लेकिन पक्की भर्ती आप देखो इन्होंने कितनी की है, 4,000 5,000 के आसपास ये 4 साढ़े 4 हज़ार आपकी ये हैं और 7,000 भी हैं, ठीक है। 7 और 4 12 यानी 12,000 के आसपास जो भर्ती है कर रहे हैं, ठीक है। और वैकेंसी कितनी खाली है 38,000, ठीक है। 38,000 के न करके अगर उनको कर देते तो रिटायरमेंट कभी भी होते हैं शिक्षक तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी शिक्षकों की उनको लगाने की वापस। और लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि भर्ती तो कर नहीं रहे पक्की और उन्हीं को रिटायरमेंट, क्योंकि वो कम सैलरी में इनको काम करेंगे। जैसे रिटायरमेंट हो गई, जैसे अभी जैसे रिटायरमेंट वाला है भाई 1.5 लाख 1-1.5 लाख ले रहा है तो वो वहाँ पे 30 40 50 हज़ार या 30 40 हज़ार में काम उसको करेगा। जैसे एसकेआरएम से माध्यम से लगा दे उसको तब 20-25 हज़ार में वो काम करेगा। यानी कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने का इनका जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं और नई भर्ती कर नहीं रहे हैं क्योंकि नए को मौका नहीं दे रहे। अब प्रदेश के सारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्तर के दौरान रिटायरमेंट होने वाले गुरुजनों की कमी नहीं खिलेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने शिक्षण स्तर के बीच में रिटायरमेंट होने वाले शिक्षकों को 70 में अंतिम तक पढ़ाने का अवसर प्रदान किया। इसे लेकर सरकार द्वारा पत्र भी जारी किया गया है। यह आदेश शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की तरफ से जारी किया गया है, जिसके तहत कोई भी शिक्षक सत्र के बीच में रिटायरमेंट होने के बाद बच्चों को सत्र के अंतिम दिन तक अपने पद पर 31 मार्च तक बने बने रहकर शिक्षा प्रदान करवा सकेगा। दरअसल हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के समक्ष एक समस्या ज्वलंत विषय बनी हुई है। यह समस्या शैक्षणिक स्तर के दौरान शिक्षकों की रिटायरमेंट से जुड़ी हुई है, जिस कारण अधिकतर स्कूलों में बच्चों को शिक्षकों की रिटायरमेंट के बाद बिना शिक्षक पढ़ाई करनी पड़ती थी, क्योंकि सत्र के दौरान कई बार शिक्षकों का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतर या प्रतिनियुक्ति पर भेजना भी मुश्किल हो जाता था। लिहाजा इसी समस्या का स्थायी हल तलाशते हुए सरकार ने शैक्षणिक स्तर के बीच में रिटायरमेंट होने वाले शिक्षकों की स्तर के अंतिम दिन तक पद पर रहने पढ़ाने का अवसर प्रदान किया। हालांकि यह रिटायरमेंट होने वाले शिक्षकों की इच्छा पर निर्भर होगा, अगर वो पढ़ाना चाहता है नहीं छोड़ा भी उसकी इच्छा पर होगा। भाई इच्छा पर वो कोई भी है भाई रिटायरमेंट हो सोचते हैं भाई 1-2 4 महीने और बने रहे तो सभी तैयार हैं। कुछ में कोई इच्छा को एक आध 1-2% हो सकता है कि नहीं बने, ठीक है। लेकिन ये अगर पक्की भर्ती करें तो कहीं पे भी जो भी शिक्षक हैं एडजस्टमेंट हो सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा है तो थोड़े बहुत वहीं पे हो सकते हैं, लेकिन पक्की भर्ती बिल्कुल भी नहीं कर रहे। शैक्षणिक स्तर के अंतिम दिन तक पद पर रहकर सेवा देना चाहता है या नहीं, मगर सरकार के इस फैसले के बाद बच्चों की बिना शिक्षक सत्र पूरा करने की समस्या काफ़ी हद तक हल हो गई। तृतीय अध्यापकों को भी मिलेगा पुनः रोजगार का अवसर। यह आदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के साथ साथ स्कूल मुखिया पर भी लागू होंगे। पुनः रोजगार के आदेश अस्थायी तौर पर जारी किए गए हैं, जो शिक्षक की इच्छा पर निर्भर करेगा। अगर सरकार किसी शिक्षक को रिटायरमेंट के बाद पुनः रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करवाना चाहती तो यह भी सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी। अभी उसकी मर्जी है किसी शिक्षक को लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते, ठीक है। पुनः रोजगार आस्थानुसार ही होगा, जो बच्चों के वर्कलोड के साथ जुड़ा होगा। पुनः रोजगार पर रखे जाने वाले शिक्षकों को सरकार के नियम अनुसार ही वेतन दिया जाएगा। यानी वेतन दिया जाएगा आपको एचकेआरएम के माध्यम से, बाद में जो लगाए जाएंगे उसको एचकेआरएम के माध्यम से जो 25-30 हज़ार रुपये दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे। खास बात यह है कि यह आदेश नियमित शिक्षकों के साथ साथ गेस्ट टीचरों पर भी लागू होगा, जो रिटायरमेंट होने के बाद पुनः रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। उसके बाद सरकार के फैसले का अलसद जो है आपका, एक मिनट, असलान ने किया स्वागत। हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु का कहना है कि सत्र के बीच में शिक्षक के रिटायरमेंट होने के से बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विभाग के पास अब तक सत्र के बीच में शिक्षक नियुक्ति करने की व्यवस्था नहीं थी।
अब इस पत्र के माध्यम से पूरा स्तर बच्चों को शिक्षक उपलब्ध हो जाएगा। ये सरकार का अच्छा फैसला है जिससे बच्चों को काफ़ी राहत मिलेगी। कि इनका कहना है कि सरकार को इस फैसले के साथ साथ शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का काम करना चाहिए ताकि शिक्षा में किसी तरह की बाधा पैदा ना हो। मेन चीज़ ये है, लास्ट में बोली भी चलो ठीक है, ये तो बच्चों को टाइम पे शिक्षक मिलते रहे, बीच में बिना छोड़ के जाए, चलो वो तो ठीक है, SKRM से माध्यम से लगाए, लेकिन मेन चीज़ ये कि शिक्षक जो भर्ती है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ये बात मेन है। लेकिन उस पे ऊपर ये ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की कमी है उसको पूरा नहीं कर रहे, और जो जैसे रिटायरमेंट है उनको लगाने की इनमें जल्दबाजी कर रहे हैं। मेन चीज़ है कि वो कम में इनको मिल रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? कंप्लीट वीडियो के ऊपर चर्चा की है हमने, तो आपको अपनी कंप्लीट वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।